ये देखिएगा, शिव पुराण वही शिव पुराण है, 17 पृष्ठ, अध्याय 9, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब ये संक्षिप्त में दिखा रहा हूं। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? ये काल सदा शिव काल रूपी ब्रह्म आ गया बीच में, सतम खड़ा कर दिया। मैं केवल संक्षिप्त सुना रहा हूं आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। वो क्या कह रहा है? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो बीच में पिलर खड़ा करा था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी अब खड़ा है शिव रूप में। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं, उनके पिता काल अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा कहते तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो। तुमने जो अपने को अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल कह रहा है, और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म के सब समता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। ये काल बोल रहा है, मैं इस सब का ईश हूं। 21 ब्रह्मांड जो इसके अंतर्गत है, उनका कहता मैं स्वामी हूं और यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। आगे देखो 18 पृष्ठ पे, ये देखिए 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 शुरू हो रहा है। 18 पृष्ठ पे यहाँ ये 18वां अध्याय यहाँ पर है। ये 9वां अध्याय था, यहाँ 10वां समाप्त हुआ। ये 9वां समाप्त हो गया और यहाँ से 10वां शुरू हो रहा है। ये यहाँ की अब ये काल कहता है, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कर्तव्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु को उत्पत्ति और पालन का कहते विभाग मैंने दिया है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि ये जो प्रवचन कर रहा है, उपदेश दे रहा है, ये काल रूपी ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र और ये महेश इससे अलग हैं। तो कहते हैं रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। आगे और देखिएगा, ये ब्रह्म है, ये सदा शिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, और ये कहता मेरा ओम मंत्र है। ये देखिएगा श्री शिव पुराण वही चल रही है। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण, यानी खेमराज श्रीकृष्ण दास मुंबई से ये प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके पृष्ठ शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 19 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, यहाँ देखना। आगे हम पढ़ रहे हैं, इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। उनको शिक्षा दे रहा है काल अपने पुत्रों को। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही
रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ये स्पष्ट हो गया। ओम एक अक्षर। श्रीमद् भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है। और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुनः को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 83 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये सबके घर पे रखी है, जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं। 562 पृष्ठ ये लीजिए। अब देवी जी 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परंपरा पे है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर उसका नाम है, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे। इसका सीधा सा अर्थ है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है।
और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो, इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म जिसका ओम नाम जाप करोगे वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे, उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप कर ध्यान धरो और उस ब्रह्म को, जो उस पार ब्रह्म है, उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है, या ब्रह्म लोक चले जाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्म लोक चले जाओगे। ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ। अब आपको ये स्पष्ट करते हैं कि ये काल अर्थात ये ब्रह्म किस प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करता है, इसका विधान बताते हैं। श्री विष्णु पुराण इस समस्या का समाधान करेगा। देखिएगा, एक समय राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। अब जैसा कि आपको शिवपुराण में दिखाया, श्री शिवपुराण में आपने देखा, ये काल क्या करता है, कभी ये शिव रूप में दर्शन देता है, किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है। तो दर्शक भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। उसका अटल अनुत्तम विधान है, घटिया विधान है इसका। क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है, तो ये नियम अच्छा नहीं है जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे तुम श्री कृष्ण को, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहा है, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त का कैसे होता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये है तो साकार, परंतु अपने वहाँ छुपा रहता है, सामने नहीं आता। उस ओरिजिनल रूप में जो अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण से बाहर निकल कर दिखाया, तो उस तेज के अंदर श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखाई दे रहा था अर्जुन को। कहते मेरा ओरिजिनल रूप तो ये है, लेकिन मैं इस रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। यह मेरा अटल अनुत्तम विधान है, अविनाशी अनुत्तम, अनुत्तम मन घटिया। और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, उसमें बादल आने से, बीच में आ जाने से सूर्य अव्यक्त होता है, हम देख नहीं सकते, लेकिन विद्यमान है, बादलों से छुपा हुआ है। ऐसे ही ये सशरीर है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये निराकार नहीं है, ये साकार है, मनुष्य सदृश इसका शरीर है, लेकिन बहुत विकराल रूप है इसका। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो इससे पहले फिर थोड़ा सा कंसेप्ट ये
श्रीमद् भगवद गीता ही आपको दिखाते हैं। 7वें अध्याय के 24 और 25 में कति स्पष्ट हो जाता है, ये खुद कहता है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, ये छुपा रहता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7, ये है 24। इसमें अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परम भावम अजानतम अजानंत मम अव्यम अनुतमम, अनुतम माने घटिया होता, घटिया, और ये अज्ञानी इसको अति उत्तम या कहते हैं, जो सामान्य सा हो। ये मूर्ख बना रहे अपने को। अनुत्तम माने सामान्य का क्या मतलब? कति अश्रेष्ठ, घटिया। अब क्या अनुवाद क्या? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी, अनुतम माने घटिया, अविनाशी अटल, ये मेरा घटिया अटल परम भाव है, न जानते हुए अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है। इनके अज्ञान से भी हम हटकर अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम शिक्षित हैं। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ तक ठीक किया वो ठीक मानेंगे। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति यह अव्यक्त माने मुझे अव्यक्त को, जो मैं अव्यक्त हूँ, अव्यक्त माने छुपा हुआ हूँ, मुझे व्यक्तिम व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। गीता के अंदर कहता आई एम नॉट कृष्ण। इसका सीधा अर्थ है मैं मनुष्य नहीं हूं, जैसे तुम कृष्ण को मनुष्य देख रहे हो। मैं आगे देखो, फिर यहां स्पष्ट करता है 25 में, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने नहीं आता, किसी के अंदर बढ़कर बोलता हूं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को परमेश्वर को नहीं जानता। अब देखो स्पष्ट कर दे, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं, और मैं तो छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता। ये क्या करता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब इसके कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये ऐसे अलौकिक हैं, ये किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, या तो किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, भूत की तरह, प्रेत की तरह, जैसे श्री कृष्ण में बोल गया। और कर्म इसके हैं ऐसे, जो उनमें प्रवेश करके अपना जो करना है इसने कर देता है, उन्हीं के शरीर को प्रयोग करता है, बॉडी को प्रयोग करता है। और या फिर किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने ओरिजिनल रूप में ये किसी के समक्ष नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, और 48 में, कि मेरा ये रूप है वास्तविक, विराट रूप तू देख रहा है, और मेरे इस रूप के दर्शन पहले किसी ने नहीं किए, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, ना पहले किए और ना आगे कर सकता, और न ही वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न क्रियाओं से, किसी भी प्रकार से मेरे वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। अपने आत्माओं, यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके हैं। तो यहाँ ये कहते कि मेरे तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक रूप, विराट रूप किसी ने पहले नहीं देखा, तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि वो तो कौरवों की सभा में दिखा सके थे और बहुत से उनको देख चुके थे। तो इसे ये भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, इसमें ये काल बोल रहा है।
और ये कहता है मेरा वास्तविक रूप ये है, इस रूप में मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। और जन्म और कर्म, कर्म कैसे अलौकिक हैं अभी दिखाते हैं। एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता पराजित हो गए, भाग गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू की और ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया। और इसने उन देवताओं से कहा कि तुम उस पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर दो, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण इसका है प्रमाण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक वही गीता प्रेस गोरखपुर। चतुर्थ अंश अध्याय 2 और 233 पृष्ठ यहां देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम राक्षसों और देवताओं का। उसमें महाबलवान दैत्य गणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये स्तुति तक कर रहे हैं विष्णु जी की, आ गया विष्णु रूप धारण करके ये काल। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। अपनात्माओं ये तत्व ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। और गीता ज्ञान दाता भी स्वयं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बता सकता है। और वो स्वयं भी अल्पज्ञ है, वह स्वयं भी अज्ञानी है, कहता मुझे इसका ज्ञान नहीं, इसलिए तो संतों के लिए छोड़ दिया, तत्वदर्शी संत के लिए। और आज तक ये हमारे ब्राह्मण ऋषि गुरु महर्षि सतयुग से लेकर आज तक ये नहीं बता सके हमें ये तत्व ज्ञान, ये सभी अज्ञानी थे। अपनात्माओं ये बड़ी कटु कुनीन है, ये एक ऐसी टेबलेट है, और इस कुनीन को खाए बिना यू मलेरिया रूपी अज्ञान हटे को नहीं। ये भी आपके समझ अभी प्रमाणित करेंगे कि सतयुग के ब्राह्मण भी अज्ञानी थे, ब्रह्मा विष्णु और ये दुर्गा भी तत्वज्ञानहीन थे, और ब्रह्म भी तत्वज्ञानहीन है, ये काल भी तत्वज्ञानहीन है, क्योंकि ये खुद कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, मुझे पता नहीं। अब ये तत्व ज्ञान है कि श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, वो तो सतोगुण भगवान थे, बड़े दयालु। भृगु ऋषि ने लात मार दी छाती पर तो भी उसका पैर उन्होंने मालिश की थी, मसाज की थी, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। क्या वो काल कह सकता है या वो काल हो सकता है? कभी नहीं। ये तो एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके उसने राक्षसों को मार दिया, ये हो गए इसके कर्म अलौकिक। अब दूसरा और जबरदस्त प्रमाण देखिएगा 242 पृष्ठ पे, चतुर्थ अंश के अध्याय 3 में, ये देखिएगा, ये है चतुर्थ अंश अध्याय 3 और 242 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। 242 पृष्ठ पर श्री विष्णु पुराण, यहाँ देखिएगा अध्याय 3
पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, ये काल था विष्णु रूप में, यौवनासव के पुत्र मानधाता का जो ये प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं ये काल कह रहा है उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इसी प्रकार इस काल ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी ने अपने ही पुत्र श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है। वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती।
अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं मैं अब दोबारा उसको ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो, आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर, और मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा। अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उसमें मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जहाँ चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहां तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी। अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फेर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जो दर्शन ज्ञान है वो तो पट्टापट बोल देगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, और मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से 21 तक 20 तक मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। वो क्या प्रमाण दिया है वेदों ने? परमेश्वर की लीला बताई है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो कैसी लीलाएं करता है। उसमें क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वो कबीर देव है, कबीर साहब है। वो यहाँ आकर के अपने ज्ञान को, अपनी एक अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो परमात्मा वेदों में कबीर देव कहलाता है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं। और कवि का अर्थ, ये व्याकरण के ज्ञाता क्या करते हैं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर देते हैं। सर्वज्ञ नहीं, या तो कवि का अर्थ कव्य करो, क्योंकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ है। अब कवि क्यों कहते हैं? उस परमात्मा का नाम कवि क्यों है? क्योंकि वो अपनी महिमा का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, काव्यन्या, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17
18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। उसमें वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, ये कहता है भगवान आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। 16वें मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में। फिर 17वें में ये स्पष्ट कराया 17, 18, 19, 20 में कि वो कबीर देव है और वो अपने महिमा का ज्ञान, अपनी जानकारी स्वयं ही प्रदान करने आता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी के बारे में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में वो ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको तत्वदर्शी संत से सुनने के लिए कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने महिमा का ज्ञान आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आता है, अपने मुक्ति धाम से गति करके आता है और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो परमेश्वर होता है, स्वयं ही होता है। इसलिए उसको कबीर देव कहने लगे, हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसको कवि कहा है, तो वो कवि कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। वो अपनी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, अच्छी आत्मा को अपना ज्ञान सुनाता है। वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, उसका नाम कबीर देव है। वो 3 प्रकार से शरीर स्थिति है उस परमात्मा की। एक रूप में वो तेजो में शरीर में अपने सतलोक यानी अमर धाम में रहता है, और अपना ही अन्य रूप बना करके कभी शिशु रूप धारण करके आता, वो द्वितीय स्थिति है। और कभी वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर प्रकट हो जाता है, किसी भी अच्छी आत्मा को मिलकर उसको ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी खेखड़ा वाले को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नामदेव साहिब जी को मिले और आदरणीय रामानंद साहिब जी को मिले। यानी इन सबको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया था। अन्य सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। तो यहाँ वही स्पष्ट करते हैं कि वो अपने ज्ञान को स्वयं बताने के लिए वहाँ से गति करके आते हैं, वो कबीर देव, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, वो श्रेष्ठ आत्मा को वो ज्ञान सुनाते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहेब नामक उस पुण्य आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, उस परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान आप सुनाया था, जो आज आपके रूबरू सदग्रंथों से हुआ। इनमें पहले विद्यमान था। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षि हमें ये नहीं बता सके कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था। पर कबीर जी को कभी तो उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिए इन राक्षसों ने, इन नकली गुरुओं ने। और एक बार ऐसे भ्रमित करके राजा सिकंदर लोधी को और वीर देव सिंह बघेल को उनके साथ बड़ा अत्याचार करवाया था। लेकिन वो परमात्मा थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके उस समर्थ का। लेकिन उन अज्ञानियों ने हमें अपने भगवान से कोसों दूर रखा। अब उसी परमेश्वर ने कृपा बख्शिश दास के ऊपर ये बुद्धि दी और आप जी तक यह खजाना अब पहुंचाया जा रहा है। अब क्या कहा था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, और न दुर्गा जी, और न ये ब्रह्म। वो परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है। और कहते हैं परमात्मा ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी तुम्हारे गुरु नहीं जानते, क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री विष्णु जी के और श्री शंकर जी के वे कट्टर उपासक थे। और फिर ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा था, हे भगवान क्या वेद कतेब झूठे हैं। धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान आपने जो ज्ञान दिया है और मैंने आपका साक्षात्कार किया है, सब इस ब्रह्मांड देख लिए, सचमुच वही है जो आप बता रहे हैं।
लेकिन क्या इन वेदों और कतेबों में यानी पुराणों में ये झूठा लिखा है? क्योंकि धर्मदास जी के गुरु थे रूपदास जी। रूपदास जी ऐसे दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अदर अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर तो वेद और कतेब यानी ये सब पुराण झूठे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये तुम्हारे गुरु हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमात्मा ने जो बताया ये दास बता रहा, यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूं ये सही है, इसमें लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा की जानकारी है, उसके पाने की विधि है। इन 4 वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा उस पूर्ण परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि ये वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। अपनी महिमा आप ही डबल रोल में बता रहे हैं। अब कहते हैं यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। पूज्य कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि धर्मदास अब मैं तुम्हें जो ये सृष्टि रचना सुनाने जा रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया धर्मदास जी को और कहा था कि इसलिए मैंने तेरे को ये कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की, और इस कथा को सभी को सुनाओ, और बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो हृदय से लगाएगा, स्वीकार करेगा, और मूर्ख है वो कहेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। इतने प्रमाण देखकर भी कोई ये कहे कि ये ठीक नहीं, झूठ बोल रहा है रामपाल, तो वो कैसा व्यक्ति हो सकता है? परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर है। ये नकली गुरु तो चातुर हैं, कुछ संस्कृत बोले, कुछ इंग्लिश बोले, कुछ हिंदी मिला लेते हैं, एंड बैंड बोल रहे हैं, ये उवा वाई बक रहे हैं। और ये चातुर प्राणी तो चोर हैं क्योंकि सत्य से प्रीतित नहीं, और इस सत्य को जनता तक जाने में बाधक बन सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। ये चतुरता दिखाकर प्रभुता बनाए बैठे हैं, और इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, उन नकलियों से, सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो मूड बताया है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। कि इतना ज्ञान समझ कर भी आंखों प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं, तो वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, और वो हमारे काम के नहीं, वो तो उन्हीं के पास पड़े रहे, उन चातुरों के पास जाओ नरक में दोनों गुरु और शिष्य। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, सुन जानते। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम जो सबसे पहले के प्रभु अविनाशी जो परमात्मा है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई।
परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि जो मैं सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, उसका विश्वास नहीं हो या सच्चाई। और अब तो परमात्मा ने दया कर दी, शास्त्र आपके समक्ष हो गए, रूबरू हो गए, आपके पास रखे हैं, आप उनसे तुलना कर सकते हो और तुलना करके तुरंत स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है। बस तेरे दिन धोखा खा लिया। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा अष्टंगी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की, और पिता इनका काल रूपी ब्रह्म, ये सदा शिव कहो, ज्योत निरंजन कहो, ये इनका पिता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, इस काल निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में किन्ना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब क्या बताते हैं परमात्मा? धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, दुर्गा और काल ने। फिर दुर्गा को आशा रही, यानी गर्भवती होगी, गर्भ धारण किया इसे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ए परम पिता ए बंदी छोड़, कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म। 600 साल पहले परमेश्वर ने ये वाणी अपने कबीर सागर में लिखी है। अब यह आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा। कहीं न सोचें ये घर की बना के लिख रखी होगी। ये देखिए कबीर सागर। क्योंकि पुण्यात्मा दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, और दास ये चाहता है कि खूब फूंक मारो, यानी अच्छी तरह समझो इस ज्ञान को और देखो, निरीक्षण करो और तुलना करके फिर अपना कल्याण के लिए यहाँ आओ। इसलिए ये पुस्तकें छापी हैं और साथ में CD बना रहे हैं। इनको देखो रह रहकर और खूब फूंक मार मार देखो, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो जाए। लेकिन अब धोखे को गुंजाइश नहीं है, अब धोखे को गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने, कहते 9 मन सूत उलझा दिया आध्यात्मिक ज्ञान का, उआ बाई बक के, शास्त्र विधि त्याग के, मनमाना आचरण बता के, और शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे के, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान आपको देकर 9 मन सूत उलझा दिया। किसी भी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर से प्रश्न करके देखो, कोई कुछ उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न का, कोई कुछ दे रहा है, और उआ बाई बोल रहे हैं। अपरमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये उलझे को नहीं, परमात्मा ने ऐसा सुलझा कर पहले रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन कुछ नकली कबीर पंथियों ने सदग्रंथ को समझा नहीं। इन्होंने भी इसमें अड़ंगा डालने की चेष्टा की, कहीं पर मिलावट कर दी, कहीं काट दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके।
और इसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, छुड़ाने वाले हरियाणा जिला झज्जर गांव छुड़ाने वाले को, स्वयं सतलोक से आकर अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जो उनके गुण हैं परमेश्वर के, उस अनुसार आकर मिले और उनको ये वही तत्व ज्ञान जो 600 वर्ष पहले बोला था, वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उनसे बुलवा दिया और लिखवा दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो जो कबीर सागर में इन्होंने कोई गड़बड़ी की है वो दिखाएंगे कैसे कर रखी है एक आधी जगह, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ना समझ करके अपनी सोच से उसको परिवर्तन करने लगे, वो गलत कर दिया। तो उसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही ज्ञान दे करके करवा दी परमात्मा ने। पता था कि ये काल गड़बड़ करवा देगा अपने नकली कबीरपंथी, इसमें 12 नकली पंथ चला रखे हैं काल ने। उन 12 नकली पंथियों ने, कबीरपंथियों ने कबीर सागर में भी कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई को निर्मूल नहीं कर सके, वो शेष रह गई। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये खेमराज श्री कृष्णदास बंबई से प्रकाशित है। खेमराज श्री कृष्णदास बंबई, अब मुंबई बोलते हैं, इस नाम परिवर्तित हो गया इसका। संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। ये है कबीर सागर। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, ये मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं कबीर वाणी में ये बोध सागर ज्ञान बोध में, ये ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 21 पे। धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए। ये नाम लिख दिया, राम नहीं आ रहा, वो परमात्मा अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियां करा नाश है ये नकलियों का। यहाँ राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी तब सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, वहाँ परमात्मा खुद गए थे। ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये 22 पृष्ठ पर ज्ञान को। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खसे भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, आए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों की उत्पत्ति जन्म दिया दुर्गा ने। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर ये धोखा खा रहे हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दिया। ये कहता मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन को वो पार न पावे।
अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये बड़ा ठग है, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। अपने पुत्रों को भी खाएगा, इनको मारता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञानहीन इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को ना पहचाने। आदि राम, ये ब्रह्म को होते राम को, आदि राम को। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी दे रखी है, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि, हिंदुओं के गुरुओं, नकली गुरुओं ने हमारे तक ये सच्चाई आण नहीं दी। अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जिसके विषय में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और मेरी ही महिमा, मेरा ही गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो पुण्यात्माओं, वो समय आ चुका है। अब जागो और जगाओ सबको और बरवाड़ा में लाओ। बोलो सतगुरुदेव।